नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्यों लगाया जाता है भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर 56 भोग? कब से हुई 56 भोग की शुरुआत? भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु ने ब्रज में कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। ब्रज में हर तरफ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का संगीत सुनाई देता है। पूरे देश में धूमधाम से मनाए जाने वाले पर्व पर हर साल भक्त उपवास रखते हैं और घरों में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारी एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। मध्य रात्रि में जन्म के बाद भगवान को नई पोशाक पहनाई जाती है और माखन मिश्री के साथ 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। 56 भोग में 56 अलग तरह तरह के व्यंजन होते हैं, जो कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने की सदियों से परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है? तो आइए जानते हैं कब से शुरू हुई ये परंपरा। 8 प्रहर भोजन करते थे कृष्ण। भगवान कृष्ण जब गोकुल में नंद राय जी और माँ यशोदा के साथ रहते थे, तब उनकी माँ हर दिन 8 प्रहर यानी कि दिन में 8 बार अपने हाथ से भोजन कराती थी। एक बार ब्रजवासी स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करने के लिए बड़ा आयोजन कर रहे थे। कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि आखिर यह आयोजन किस चीज का हो रहा है। तब नंद बाबा ने कहा कि इस पूजा से देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और वह अच्छी बारिश करेंगे। इंद्रदेव को आ गया क्रोध। श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना इंद्र का काम है, तो उनकी पूजा क्यों करना? अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करे, क्योंकि इससे फल सब्जियां प्राप्त होती है और पशुओं को चारा मिलता है। तब सभी को श्री कृष्ण की बात अच्छी लगी और सभी ने इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया। इंद्रदेव ने इसको अपना अपमान समझा और उनको क्रोध आ गया। कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा। क्रोधित इंद्रदेव ने ब्रज में भयंकर बारिश कर दी। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। ऐसा नज़ारा देखकर ब्रजवासी घबरा गए। तब कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की शरण में चलिए, वही हमको इंद्र के प्रकोप से बचाएंगे। कृष्ण ने कनिष्ठा उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा की। भगवान कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। ब्रजवासियों ने बनाए 56 भोग। जब 8वें दिन बारिश बंद हुई और सारे ब्रजवासी पर्वत के बाहर निकले, इसके बाद सभी ने सोचा कि कृष्ण ने 7 दिनों तक कुछ भी खाया पिया नहीं है, गोवर्धन पर्वत को उठाकर हमारी रक्षा की थी। तब माता यशोदा समेत समस्त ब्रजवासियों ने कन्हैया के लिए हर दिन के 8 प्रहर के हिसाब से 7 दिनों को मिलाकर कुल 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। 56 भोग में वही व्यंजन होते हैं जो कृष्ण कन्हैया को पसंद थे। ऐसा होता है 56 भोग का प्रसाद। बहुत से भक्त 20 तरह की मिठाई, 16 तरह की नमकीन और 20 तरह के ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हैं। आमतौर पर 56 भोग में माखन मिश्री, खीर, बादाम का दूध, टिक्की, काजू, बादाम, पिस्ता, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, रबड़ी, मठरी, मालपुआ, मोहन भोग, चटनी, मूंग दाल का हलवा, पकोड़ा, खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, लौकी की सब्जी, पूरी, मुरब्बा, साग, दही, चावल, इलायची, दाल, कढ़ी, घेवर, चिल्ला और पापड़ आदि होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार कन्हैया को लगाया जाता है 56 भोग। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।